ईरान की सड़कों पर इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसमें हथियार, गोला बारूद नहीं बल्कि किराना दुकानों की कीमतें शामिल है। ईरान की अर्थव्यवस्था एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ी है जहां आम नागरिक का अस्तित्व ही दांव पर लगा है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंडा खरीदने जाएं और दुकानदार उसकी कीमत 1.25 लाख रुपए बताए या 1 लीटर दूध के लिए आपको 8 लाख रुपए चुकाने पड़े। सुनने में तो ये बहुत अजीब और डरावना लगता है, लेकिन अप्रैल 2026 के ईरान में ये एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। $1 खरीदने के लिए अब झोला भरकर 16.5 लाख रियाल देने पड़ रहे हैं। क्या ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर 2.0 की रणनीति ने वाकई ईरान को पाषाण युद्ध में भेज दिया है या उसकी दहलीज पर खड़ा कर दिया है? आइए इस ऐतिहासिक आर्थिक तबाही और ईरान के डिजिटल सर्वाइवल की पूरी कहानी समझते हैं। ईरान में महंगाई का आलम अब मानवीय त्रासदी में बदल चुका है। अप्रैल 2026 की कीमतों पर गौर करें तो एक साधारण अंडे की कीमत 1.4 लाख रियाल तक पहुंच गई है, जबकि 1 लीटर दूध 8 लाख रियाल के पार बिक रहा है। 1 किलो गोश्त या खरीदने के लिए तो अब 1 करोड़ रियाल की जरूरत पड़ती नजर आ रही है, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों और बुनियादी ढांचे पर हुए हालिया सैन्य प्रहारों ने सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिससे दवाइयों और भोजन के लिए मील लंबी कतारें लग रही हैं। ईरानी रियाल की वैल्यू अब कागज के टुकड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं बची है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 16,50,000 रियाल तक पहुंची है। मुद्रा की इस दुर्दशा से निपटने के लिए जनता ने एक अनोखा तरीका निकाला है, तोमान। लोग 10 रियाल को एक तोमान कहते हैं ताकि लाखों करोड़ों के बोझिल आंकड़ों से मानसिक राहत मिल सके। सरकार ने भी स्थिति को संभालने के लिए 1 करोड़ 10 मिलियन रियाल का नोट जारी किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत महज $7 है। हैरानी की बात यह है कि इतनी तबाही के बाद भी ईरान पूरी तरह थमा नहीं है। वीजा और मास्टर कार्ड से बैन होने के बावजूद ईरान ने अपना स्वदेशी शेतैब नेटवर्क विकसित किया है। आज वहां छोटे से छोटा दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट लेता है। लोग कैश की जगह मोबाइल बैंकिंग और कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्रा पर जो मुद्रा है उस पर भी भरोसा उठने के बाद लगभग 25% ईरानी अब बिटकॉइन और टीथर USDT जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका इस्तेमाल करने लगे हैं, जो उनके लिए जीने की नई ऑक्सीजन बनती हुई नजर आ रही है। महंगाई रोकने के लिए सरकार ने काला वर्ग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कूपन सिस्टम लागू किया है ताकि गरीबों को रियायती राशन मिल सके, लेकिन गिरते रियाल के सामने ये कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। अब अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ईरान अपना आखिरी पत्ता चल सकता है, वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले दुश्मन जहाजों पर $2 मिलियन तक की पैसेज फीस वसूलेगा, जो वैश्विक तेल बाजार में भारी हड़कंप मचा सकता है। ईरान की तस्वीर गवाह है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि नागरिकों की थाली और जेब में भी लड़ा जाता है। क्या इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता ईरान को इस आर्थिक गर्त से बाहर निकाल पाएगी या फिर ये प्रतिबंध ईरान को दशकों पीछे धकेल देंगे? फिलहाल ईरान का हर नागरिक बस इस उम्मीद में है कि काश कल की सुबह उनकी मुद्रा की कोई कीमत वापस लौट आए।